राधे राधे। अगर आप अपने जीवन में बहुत निराश, परेशान और उदास हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको हिम्मत देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती और ना ही ये हमें प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि ये तो एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे और चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। लोग तो वही कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं और वही वो सोचते हैं जो वो सोचना चाहते हैं। आप उनका विचार नहीं बदल सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, बल्कि जरूरी तो ये है कि आप अपनी चाल से रुके नहीं। ये जिंदगी जीने के लिए बहुत साहस की जरूरत पड़ती है और जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात महसूस करना ये है कि हम हैं, भले ही तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, लेकिन है। सांस लेना कोई नहीं भूलता, ये सबको याद रहता है, क्योंकि यही तो जीवन का रहस्य है। महसूस करना, देना, लेना, हंसना, खोना, मिलना, नाचना, प्यार करना, इंसान बनना, ये सारी चीजें इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। चिंता करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना। कभी भी मुस्कुराना बंद ना करें, चाहे आप भले ही दुखी हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट दूसरों की खुशी का कारण बन जाए। जब हम एक जगह छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की कुछ यादें पीछे छोड़ जाते हैं। हम चले जाते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं ना कहीं वही रहता है और हमारे अंदर कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हम वहां जाकर ही पा सकते हैं। प्रत्येक आपका नया जीवन आपकी डायरी का एक खाली पन्ना। इस डायरी को सबसे अच्छी कहानी में बदलने में ही आपकी सफलता का रहस्य है। अब खुद से ये वादा करो कि मैं दुख में ज्यादा मजबूत रहूंगा। आप कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे, क्योंकि बुरे दिनों का भी अंत जरूर होता है और अच्छे दिनों की शुरुआत भी जरूर होती है। जीवन में हमें बड़े से बड़े सपने देखने चाहिए, निडरता से देखने चाहिए, हद से ज्यादा सपने देखने चाहिए। इसकी कल्पना भी करें, उस पर विश्वास भी करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। जीवन ने हमें सिखाया है कि धन, पैसा जरूरी है, लेकिन यह हमारे जीवन में सब कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन सुकून से बिताने के लिए समय ही नहीं है, अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं है, तो फिर उस धन दौलत का क्या फायदा। सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सपने देखें ही ना। सपने देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर जब हम सपने देखते हैं तभी तो उन्हें पूरा करने की चाह रखते हैं और वही चाह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो लोग हमें ये कहकर रोकने की कोशिश करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, कि ये हमसे नहीं होगा। ये बात भी सही है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो वो आपकी पसंद है और अपनी पसंद को पूरा करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो कर लेना चाहिए और अपने आप पर हमेशा विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी हमें यह भी लगता है कि सब कुछ बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमेशा ये बात याद रखिए कि कई लोगों ने ये साबित कर दिया है कि सपने सच जरूर होते हैं, बस थोड़े धैर्य और मेहनत की जरूरत होती। यदि आप चाहते हैं कि हमें जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसे वक्त रहते हासिल कर लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी मौके बहुत कम और धोखे ज्यादा देती है। जो लोग हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं वही हमारे सच्चे रिश्ते होते हैं, वही हमारे अपने होते हैं। जो दिल से आपको प्यार करते हैं तो कभी भी उनका साथ या उनका हाथ मत छोड़िए। समय बहुत बलवान होता है, ये हमें कामयाबी तभी देता है जब हमसे हमारा सब कुछ ले लेता है। समय जब सच की गवाही देता है तो झूठ की कोई औकात ही नहीं होती है। सफल समय तो कभी नहीं आता, वो तो हमें हासिल करना पड़ता है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। हर समय, हर पल सफलता की चिंगारी को हमें अपने अंदर जलाकर रखना होता है। कभी भी दूसरों के दुख में हंसने से पहले हमेशा ये बात याद रखना कि वक्त सबको एक नजर से देखता है। आज उसका बुरा है तो कल हमारा भी आएगा। कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब
वक्त सुधारता है तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। अगर बुरा वक्त ना आए तो इंसान अपने और पराये में फर्क नहीं समझ पाता। ये बुरा वक्त ही है जो हमें सही और गलत की पहचान कराता है, हमें परिस्थितियों में मजबूत बनाता है। इंसान अगर अच्छा हो तो वो अपनी हैसियत से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। हमारा वक्त कितना कीमती होता है हमें सफल लोग ही बता सकते हैं। जिन लोगों को पैसे से ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है तो वक्त भी उन्हीं का साथ देता है और उन्हीं को राजा बनाता है। जो लोग वक्त का सही इस्तेमाल करना जानते हैं वो कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखते। उन्हें एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही मिलती है। समय सबको मिलता है कभी ना कभी अपना जीवन बदलने के लिए, लेकिन ये जीवन है जो बार बार किसी को नहीं मिलता। समय बदलने की समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन मनुष्य उसको ऐसे ही खर्च कर देता है। समझदारी समय को व्यतीत करने में नहीं बल्कि इसे सही जगह लगाने में होती है। आप केवल अच्छे समय का ही आनंद नहीं उठा सकते, आपको कठिन समय में भी लचीला बनना होगा। एक समय की बात है, एक राज्य था जहां हर राजा को 5 साल के बाद बदलना होता था। जब भी कोई राजा अपने पूरे 5 साल पूरे कर लेता था तो उसको ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था कि वहां इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं होता था और वहां जंगली जानवर हुआ करते थे और वही जंगली जानवर अपनों को ही खा लिया करते थे। जैसे ही राजा को 5 साल पूरे होते थे उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे, उनको हाथी पर बिठाया जाता था और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था जहां पर खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता था। जैसे ही राजा को वहां जंगल में भेज दिया जाता था तो वहां की जनता सोचती थी कि अब हमें किसे राजा बनाना चाहिए। तो उनको ये पता होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है जो बहुत हौसले वाला है। जैसे ही इस गांव के सारे लोग उस इंसान के पास जाते हैं, उससे अनुरोध करते हैं कि अब आप हमारे राजा बन जाओ, लेकिन वो इंसान मना कर देता है। उस इंसान को सभी बातें बता दी जाती हैं कि 5 साल के बाद आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर आपको जानवर खा जाएंगे, जहां जीवन नहीं है। फिर वहां की जनता ने उस इंसान को कई बार बोला कि आप हमारे राजा बन जाओ, कि आप तो बहुत चालाक और चतुर हो, आप हमारे राज्य का अच्छे से ध्यान रखोगे। जनता द्वारा बहुत अनुरोध करने के बाद वो इंसान मान गया कि मैं राजा बनूंगा और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां जीवन ही नहीं है। जैसे ही वो इंसान राजा बनता है तो 3 दिन के बाद वहां के लोग पूछते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां राजा को 5 साल के बाद भेज दिया जाता है। फिर वही राजा वहां के लोगों के साथ उस जंगल को देखने के लिए जाता है और वहां जाकर देखता है कि वहां बहुत से राजाओं के मृत शरीर पड़े हुए हैं और वो जंगल इतना घना है और वहां पर एक से एक खतरनाक जानवर रहते हैं। उस जंगल से आने के बाद राजा योजना बनाता है कि इस जंगल में मुझे 5 साल के बाद नहीं जाना। राजा ने पहले ही साल में उस घने जंगल के बहुत पेड़ कटवा दी और सभी जंगली जानवरों को वहां से हटवा दिया गया जो राजाओं को मार दिया करते थे। फिर दूसरे साल में भी राजा ने उस जंगल में बहुत कार्य करवाया जिससे कि वो जंगल खतरनाक ना लगे। फिर उस जंगल में खेतीबाड़ी का कार्य शुरू किया गया। चौथे साल में वहां पर घर बनने लगे और 5वें ही साल में वहां पर लोगों को रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। इन सब कामों के बाद राजा पैसे भी बचा रहा था। इसके बाद राजा के जैसे ही 5 साल पूरे हुए तब वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, अब मुझे वहां भेज दो कि जहां 5 साल के बाद हर राजा को भेजा जाता था। तब वहां के लोग बोलते हैं कि महाराज अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी तो आपके 10 दिन बाकी हैं। लेकिन राजा तो वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा था जहां पर उन्होंने बहुत काम करवा दिया था। फिर जैसे ही राजा के 5 साल पूरे होते हैं फिर राजा को नए कपड़े पहनाकर हाथी पर बैठाकर, लेकिन लोगों ने जब देखा कि राजा तो मुस्कुरा रहे हैं, वो इसलिए हैरान थे कि जब भी राजा बदलता था राजा उस जंगल में रोता हुआ जाता था, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। तब वहां लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। तब राजा उनसे बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो
तो पूरी दुनिया हंसती है और आप रोते हो। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी किया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया कि वो हंसता जा रहा था। तब राजा प्रजा से बोलता है कि आपने देखा होगा कि जितने भी राजा यहाँ पर आए और 5 साल के बाद राज करने में खो जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनने और आभूषण में खो जाते हैं और अपने जीवन को आनंद से बिताने का पूर्ण प्रयास करते हैं। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि 5 साल के बाद उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां उन्हें मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो 5 साल तक अपने उस जगह को ठीक करवा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि 5 साल के बाद मुझे वहां जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां पर काम करवाया। लेकिन मेरे पास समय था उस जगह को सही करवाने का। मैं आनंद में और दौलत में खोया नहीं। मैं राजा जरूर बना, लेकिन मैंने राजा बनकर भी ये जरूर सोचा कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। मैंने अपने ही भविष्य को सुधारने की योजना बनाई। तब वो राजा जब जाता है तो बहुत खुश होकर जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर किसी को समय मिलता है अपनी जिंदगी को सही बनाने में। अपनी जिंदगी को अच्छा और सुखमय बनाने के लिए हमें आज से ही मेहनत करनी होगी, और इतनी मेहनत करनी होगी कि हमारा भविष्य अच्छा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।